योगी का पिटारा खुल गया है। इस पिटारे में किसके लिए क्या है, इसका विश्लेषण लगातार आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको सेक्टर वाइज बताएंगे कि किस सेक्टर को क्या मिला है। मसलन आपके गांव में सड़क बनाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, किसान जो सबसे हॉट टॉपिक रहा है उसके लिए योगी के पिटारे से क्या निकला, गांव, गरीब, खेत खलिहान, किसान, नौजवान सबके लिए कुछ न कुछ इस बजट में है। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री को सुनिए, इसके बाद विस्तार से करते हैं बात। यह बजट सबका साथ, सबका विकास तथा सबके विश्वास की उत्कृष्ट लोकतांत्रिक भावना से परिपूर्ण प्रदेश के तीव्र, धारणीय एवं सर्वसमावेशी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं इस शानदार बजट के लिए वित्त मंत्री जी को और अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्त आयुक्त जी को हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेशवासियों को इतने शानदार बजट के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि बजट का आकार इस बार 5,50,270.78 करोड़ रुपए का है, जो वर्ष 2020-21 के बजट से 37,410.06 करोड़ रुपए यानी 7.3% अधिक है। अगर आप देखेंगे कि कोविड-19 के दौरान भी वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ लोक कल्याण की भावनाओं के साथ प्रत्येक तबके के हितों को इसके अंदर समाहित करते हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रम कदम उठाए गए हैं। और परिवहन के लिए सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। स्मार्ट सिटी से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सभी के लिए बजट में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। गोरखपुर, आगरा, कानपुर मेट्रो के लिए भी इस बार खास ऐलान किया गया है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में परियोजना हेतु 597 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन IIT कानपुर से मोती झील पर ट्रायल रन प्रारंभ करने की लक्षित तिथि 31 जुलाई 2021 तथा रेवेन्यू ऑपरेशन प्रारंभ करने की लक्षित तिथि 30 नवंबर 2021। आगरा मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 8,380 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में परियोजना हेतु 478 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन ताज ईस्ट गेट से जामा मस्जिद पर ट्रायल रन प्रारंभ करने की लक्षित तिथि 31 जुलाई 2021 तथा रेवेन्यू ऑपरेशन प्रारंभ करने की लक्षित तिथि 30 नवंबर 2021 है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना हेतु 1,326 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। और मेट्रो के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। आगरा मेट्रो के लिए 471 करोड़, कानपुर मेट्रो के लिए 597 करोड़, गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़, वाराणसी मेट्रो के लिए 100 करोड़ दिए जाएंगे। तो मेट्रो के जाल की योजना है योगी सरकार की, और इन 4 शहरों में मेट्रो बिछाने के लिए सरकार ने अब कदम बढ़ा दिया है। आगरा मेट्रो के लिए 471 करोड़ का ऐलान किया गया है, बजट में प्रावधान किया गया है, मतलब कि काम तुरंत शुरू होगा, पैसे आवंटित हो जाएंगे। कानपुर मेट्रो के लिए 597 करोड़ की राशि की व्यवस्था की गई है ताकि काम आगे बढ़ सके। गोरखपुर मेट्रो के लिए भी 100 करोड़ दे दिए गए हैं और वाराणसी में भी मेट्रो के लिए 100 करोड़, यानी इन 4 शहरों में मेट्रो अब बहुत दूर की बात नहीं। और बजट पेपरलेस था, इस बार बजट की कॉपियां नहीं छपाई गई। ये यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट भी है, लेकिन विपक्ष इससे लेस बजट इसे बता रहा है। विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी बजट से खुश नहीं है। किसानों की आमदनी लेस, सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग के बढ़ावा का लेस, हर चीज लेस है। इसमें जनता के हित की बात केवल कही गई है, पैसे के बहुत कम प्रावधान किए गए। क्योंकि जितना पैसा यूरोपियन सरकार ने मांगा था
इनके पिछले कारनामों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इनको आधा भी पैसा नहीं दिया। तो बजट नाखुश है, बजट से नाखुश है विपक्ष, मगर क्या है ऐसा जो सीधा वास्ता जिसका आपसे है, ये भी समझिए। मेट्रो की बात हो गई, अब मेट्रो की बात तो आपने सुनी ही, एक्सप्रेसवे की भी बात समझिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 1492 करोड़, ये जो आप देख रहे हैं एक्सप्रेसवे का जाल योगी सरकार बिछाना चाहती है। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 7689 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें होगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के लिए किया गया है 1326 करोड़ का प्रावधान। पीएम मोदी सड़क के लिए भी 5000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने जा रही है सरकार। और समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम कह रहे हैं कि यह बजट झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने बजट को निराशाजनक बताया है। नीरस कभी बजट आया नहीं था, और बजट का तो ये दायरा था कि पहले हम लोगों को ये जो लैपटॉप टैबलेट दे दिया गया, और टैबलेट में किसी का खुद नहीं चल रहा था, न नेता प्रतिपक्ष का न विपक्ष का, सारे विधायक निराश थे। और ये आखिरी इनकी बजट है, ये आखिरी बजट है, और इन्होंने कुछ भी नहीं किया उसमें, किसी के लिए भी नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा है। अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और किसानों के लिए भी इस बजट में स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि किसानों की आय दुगना करने के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार किसानों के उत्थान तथा उनकी आय दोगुना किए जाने के लक्ष्य के प्राप्ति संकल्पित है। किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने हेतु विभिन्न योजनाओं के बेहतर उपयोग के लिए अवस्थापना से संबंधित गैप्स को पूरा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में आत्मनिर्भर कृषक संबंधित विकास योजना क्रियान्वित की जाएगी। प्रदेश के ऐसे किसान जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है के परिवारों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का आच्छादन बढ़ाते हुए खातेदार एवं सह खातेदार किसानों के परिवारों के कमाऊ सदस्य तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर खेती करते हैं को भी पात्रता की श्रेणी में रखा गया है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्रदेश के किसानों को भी प्राप्त होगा। और किसान सबसे हॉट टॉपिक है इन दिनों, इसलिए सरकार किसानों के लिए भी आगे आई है। किसान के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। किसानों की आय को 2022 तक दुगुना करेंगे, ये भी कहा गया है। 2 करोड़ 40 लाख किसानों को पीएम सम्मान निधि देने की बात कही गई है। किसानों को सस्ता लोन देने के लिए 400 करोड़, किसानों को मुफ्त में पानी के लिए 600 करोड़, अधिक उत्पादन वाली फसलों की पहचान कर रही है सरकार। 5886 गेहूं क्रय केंद्र बनाए गए हैं। खेतों में सोलर पंप लगाए जाएंगे। गन्ना किसानों को 1,23,000 करोड़ का भुगतान भी किया गया है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। ये जो आप ब्यौरा देख रहे हैं सरकार किसानों के लिए। और समाजवादी पार्टी के विधायक अनुराग भदौरिया दरअसल इस बजट से निराश हैं। वो कह रहे हैं कि बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है। आखिर इस कार्यकाल के आखिरी बजट को समाजवादी पार्टी किस नजरिए से देखती है? अनुराग भदौरिया जी, करीब 1.5 घंटे लंबा बजट था, बजट को आपने देखा भी, सुना भी, क्या कहना है आपका? देखिए, बजट पूरी तौर पर निराशाजनक है। उत्तर प्रदेश के गरीब किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बुनकरों के लिए और समाज के हर तबके के लिए इस बजट ने निराश किया है। तो बजट को लेकर आम लोग अब क्या कह रहे हैं, क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही है? प्रीति मेरे साथ श्रीवास्तव जुड़ी हुई हैं नोएडा से, और राम गोपाल मुझे दिखाई दे रहे हैं गोरखपुर से जुड़ गए हैं। राम गोपाल, तो आप बताइए जरा, योगी जी के इलाके में आप खड़े हैं और ये बजट चुनावी बजट भी कहा जा रहा है, क्या लोग कह रहे हैं, क्या उनको लग रहा है इस बजट को देखकर? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आज बजट पेश किया उसमें पूरे प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। लेकिन इन दिनों चूंकि किसान आंदोलन के कारण किसान हॉट टॉपिक में है और 2022 तक किसानों का जो आय है उसको दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा गया था, और मैं किसानों के बीच में ही मौजूद हूँ। उन्हीं से जानूंगा कि इस बजट में क्या कुछ खास रहा और कितने खुश हैं। ये बताएं कि किस रूप में देखते हैं इस बजट को? ये बजट कोई खास नहीं है, जैसे जो हिसाब से बातें कर रहे हैं उस सब देखा जाए तो इस बजट में कोई ऐसी बात नहीं है। तो 2018 में गन्ना मूल्य वृद्धि किए थे,
कहने के लिए किए 2018 में गन्ना बढ़ाए, उसके बाद उसमें कोई कार्य नहीं हुआ। फिर एक बार गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा, लेकिन जो सौर ऊर्जा की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना की बात हुई है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये तो बढ़िया बजट है सरकार की। ओके रामगोपाल, मेरे साथ प्रीति भी है, उनसे भी समझते हैं। बिल्कुल पूर्व से पश्चिम का रुख करते हैं। प्रीति नोएडा से जुड़ी हुई है। प्रीति, तो नोएडा के लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल अजय, मैं बता दूं कि जिस तरीके से इस बार का जो बजट आया है उसमें गौतम बुद्ध नगर के लिए दो जो बड़ी योजनाएं हैं, जिसमें एक तरफ जेवर एयरपोर्ट है तो दूसरी तरफ फिल्म सिटी, और साथ ही स्कूल में बच्चों को जिस तरीके से लैपटॉप देने की बात कही गई है, तो गौतम बुद्ध नगर में जो लोग हैं वो इससे मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। अधिकतर जो लोग हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट जो सबसे बड़ी सौगात जो यहाँ के लोगों को मिलेगी, इससे रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए, आपको इस बार का बजट कैसा लगा? बजट लगभग ठीक है, लेकिन बजट में जो वादे किए हैं पहले भी किए थे, लगभग पूरे नहीं हुए। अभी जमीन पर काम हो तब पता चले ना पब्लिक को। आप क्या कहेंगे बजट को लेके? जेवर एयरपोर्ट के लिए फंडिंग भी किया गया है, बजट दिया गया है, रोजगार मिलेगा लोगों को, खुश नजर आ रहे हैं? नहीं, खुश तो आ रहे हैं, लेकिन जो वादे हैं वो पूरे नहीं होते हैं। अब मान लिया बजट तो इन्होंने कर दिया है, लेकिन वो हमारे किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। नहीं, किसानों के लिए भी तो किया। लोगों को उम्मीदें हैं कि जो बजट में वादे किए गए हैं उन्हें पूरा भी किया जाए, जमीन पर भी उतारा जाए। लौटते हैं हम कुछ ही पलों में। मौर्य ने बजट को सबका साथ सबका विकास वाला बताया। हमारे सहयोगी अजीत सिंह ने उनसे बात की। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी मौजूद हैं। सर, इस बजट को किस तरह लेते हैं? कोई भी क्षेत्र बचा नहीं है, चाहे काशी हो चाहे अयोध्या हो। नहीं, क्यों किसी को छोड़ने के लिए है ही नहीं। सबका साथ सबका विकास। जैसे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता, वैसे उत्तर प्रदेश के 75 जिले। तो हमारे बजट में सभी जिलों को लिया गया है, सर्व समाज को लिया गया है। गरीब है तो उसके लिए, नौजवान है तो उसके लिए, श्रमिक है तो उसके लिए, माताएं बहनें हैं तो उनके लिए, पीने के पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, एक्सप्रेस वे की व्यवस्था है। मैं समझता हूं कि इतना शानदार बजट है कि मैं अपने वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बजट को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया है। मायावती ने लिखा है कि यूपी विधानसभा में आज पेश बीजेपी सरकार का बजट भी केंद्र सरकार की तरह है। यहाँ प्रदेश में खासकर बेरोजगारी की क्रूरता दूर करने आदि हेतु रोजगार आदि के मामले में अति निराश करने वाला है। केंद्र सरकार की तरह यूपी के बजट में भी वायदे और हसीन सपने जनता को दिखाने का प्रयास किया गया है। और समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम कह रहे हैं कि ये बजट झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने बजट को निराशाजनक बताया है। नीरस कभी बजट आया नहीं था, और बजट का तो ये दायरा था कि पहले हम लोगों को ये जो लैपटॉप टैबलेट दे दिया गया, और टैबलेट में किसी का खुद नहीं चल रहा था, न नेता प्रतिपक्ष का न विपक्ष का, सारे विधायक निराश थे। और ये आखिरी इनकी बजट है, ये आखिरी बजट है, और इन्होंने कुछ भी नहीं किया उसमें, किसी के लिए भी नहीं, केवल झूठ का पुलिंदा है। अब जारी है खबरों का सिलसिला।